दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर ट्रेन को गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर रोक लिया गया है। तलाशी जारी है अभी फिलहाल वहां पर। आपको बता रहे हैं गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया है क्योंकि शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना है। बम होने की खबर है एक्सप्रेस के अंदर, शताब्दी एक्सप्रेस के अंदर। और इसी के बाद आपको बता रहे हैं कि गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया है। तलाशी जारी है, पूरी तरह से तलाशी ली जाएगी, उसके बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया जाएगा। बड़ी खबर इस समय की, बम की खबर के बाद ट्रेन को रोककर पूरी ट्रेन की तलाशी ली जा रही है। तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हैं यहां पर किस तरह से तलाशी अभियान जारी है। एबीपी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए और जानकारी के साथ। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? हाँ पल्लवी, अभी जो फिलहाल स्थिति है, फिलहाल जितनी भी जांच की जा सकती है दिल्ली पुलिस के द्वारा और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और जितने भी खोजी कुत्ते हैं वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के प्लेटफॉर्म पर जुटे हुए हैं। काफी भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन है। ये कॉल मिली थी, एक बताया जा रहा है कि एक धमकी भरा ईमेल मुंबई एटीएस के पास आया था, जिसे बाद में रेल मंत्रालय के रेलवे कंट्रोल बोर्ड में भेजा गया था, जिसके बाद इसके आगे सूचना दी गई आरपीएफ और उसके बाद जीआरपी को। तो जो नई दिल्ली रेलवे की पुलिस है वो इस समय पूरी जांच में जुटी हुई है। हालांकि जो सब कॉल मिली थी उसके बाद तकरीबन 6 बजे का बताया जा रहा है ये कॉल थी। उसके बाद 6:23 पर ये कॉल आरपीएफ तक पहुंचती है, उसके बाद जीआरपी पे पहुंचती है और उसके बाद जो शताब्दी है दिल्ली से चलकर लखनऊ जाने वाली उसको गाजियाबाद स्टेशन पर रोक दिया जाता है। फिलहाल अभी भी वो ट्रेन गाजियाबाद स्टेशन पर रुकी हुई है। इसके अलावा नीलांचल एक्सप्रेस जो कानपुर होकर ही जाती है उसे भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। उसके बाद तकरीबन 50 मिनट की चेकिंग के बाद उस ट्रेन को यहाँ से रवाना किया गया। फिलहाल ये कॉल ऐसी थी कि तकरीबन जो 72 घंटे हैं अगले 3 दिन, उसमें जो नई दिल्ली से कानपुर जाने वाली ट्रेन है उसको किसी भी ट्रेन को बम से निशाना बनाए जाने की खबर थी। उसके बाद जितनी भी सुरक्षा एजेंसी हैं, जितने भी पुलिस है वो चौकन्ना हो गए। उसके बाद ये पूरी जांच अभी भी जारी है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी ऐसा माहौल बना हुआ है। जितने भी खोजी कुत्ते हैं, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो इस समय हम यहाँ देख सकते हैं कि मौजूद है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और ट्रेनों के अंदर चेकिंग की जा रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और ऐसी कहा जा सकता है कि ये हॉक्स कॉल थी, लेकिन क्योंकि अभी 72 घंटे की कॉल है, इसमें समय और बचा हुआ है। ऐसे में जो पुलिस है वो इस बारे में ध्यान रखेगी कि इस तरह की कोई घटना ना हो। पल्लवी जी, तो गौरव बता रहे हैं तलाशी अभियान शताब्दी एक्सप्रेस में अभी भी जारी है और आगे भी ये जारी रहेगा। पूरी तरह से तलाशी के बाद ही ट्रेन को आगे रवाना किया जाएगा। गौरव, कब से ये तलाशी अभियान चल रहा है और इस समय वहां पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? हाँ, अभी मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं। खुद रेलवे के डीसीपी जो है वो यहाँ पर सारे सुरक्षा बलों के साथ, अपने पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की पूरी टीम है, साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है आरपीएफ वो भी यहाँ पर मौजूद है। हम कह सकते हैं कि तकरीबन 6:30 बजे के आसपास से ये चेकिंग लगातार जारी है और जितनी भी ट्रेनें कानपुर की तरफ जा रही है, हालांकि अभी सुबह के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर की तरफ कम ही ट्रेनें रवाना होती हैं। इसके बाद एक महाबोधि एक्सप्रेस है, उसके बाद दिन में गोमती एक्सप्रेस है जो कानपुर होते हुए जाएगी दिल्ली से। तो उन सारी ट्रेनों में चेकिंग की जाएगी, खासतौर से उन ट्रेनों में जो कुछ कानपुर की ओर जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो ट्रैक है, जो यात्री आ रहे हैं उनके सामान की बहुत सघनता से जांच की जा रही है। साथ ही एक एक आदमी जो कुछ भी पुलिस को लगता है कि वो संदिग्ध हो सकता है उससे पूछताछ की जा रही है, उसका नाम पता किया जा रहा है और पूरी जांच की जा रही है, ताकि जिस तरीके से कल पंजाब में घटना हुई है उसके बाद जरूर ही दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया था। और ऐसे में इस तरह का धमकी भरा जो ईमेल मिला है, कहीं ना कहीं जो रेलवे है वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक अलर्ट हुआ है और इसके बाद अभी इस तरह की पूरी जांच चल रही है यहाँ पर। हाँ, तो अभी सारे लोग और हमारे साथ शिवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शिवेंद्र, आप क्या इस समय देख पा रहे हैं अपने सामने, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? अभी ऐसा एक अनाउंसमेंट, एक सेकंड, कोई सा अनाउंसमेंट हुआ है कि अब ट्रेन चलने जा रही है। लगभग 2 घंटे के बाद इस तरह का अनाउंसमेंट स्टेशन पर किया गया है कि ट्रेन अब चलने को तैयार है गाजियाबाद स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर।
अच्छा, तो ट्रेन अब चलने को तैयार है, लेकिन जब ट्रेन में तलाशी अभियान शुरू हुआ, वो किस तरह से शुरू हुआ? क्या पैसेंजर्स जो थे वो ट्रेन के अंदर सवार थे, उनको निकाला गया? किस तरह से तलाशी अभियान शुरू किया गया? जी, पहले पहले तो ये अनाउंसमेंट हुआ स्टेशन पर कि जो लोग गाजियाबाद से चढ़ रहे हैं वो ट्रेन में भी ना बैठें और सुरक्षा कारणों से ट्रेन को रोका गया है। लेकिन उसके बाद जो एक एक करके सारे बोगीज को खाली कराया गया। पहले तो पुलिस वाले अंदर आए, उन्होंने पहले बोगी में जो लोग बैठे थे उनसे ही पूछा कि क्या जो सामान रखा है वो उन्हीं का है। लेकिन उसके बाद ये पहला स्टेज था। दूसरे स्टेज में एक एक डिब्बे को खाली कराया गया। सारे डिब्बे से डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर लेकर गुजरे जो यहाँ पे सिक्योरिटी के वो थे। और मतलब आप ये बता रहे हैं शिवेंद्र की तलाशी अभियान पूरा हो गया और अब ट्रेन आगे बढ़ने के लिए तैयार है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, शुक्रिया आपका जानकारी हमें देने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में बम की सूचना मिलने के बाद ट्रेन को गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर रोका गया था। तलाशी अभियान चल रहा था, लेकिन अब ताजा जानकारी जो आप तक पहुंचा दे वो यही है कि तलाशी अभियान शताब्दी एक्सप्रेस का पूरा हो चुका है और अब ट्रेन आगे रवाना की जाएगी। तलाशी के बाद ट्रेन आगे रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे, तलाशी ली गई है बेहतरीन तरीके से और अब ट्रेन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बम होने की खबर थी शताब्दी एक्सप्रेस में, डिब्बे खाली कराकर पूरी तरह से चेकिंग की गई।